हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डॉक्टर रितु सिंह और रितु एस्ट्रोवर्ड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आजकल हम लोग एक बात बहुत सुन रहे हैं कि स्वस्थ रहने के लिए योग करना बहुत आवश्यक है, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। हमें सुबह उठकर थोड़ी देर जरूर मेडिटेशन करना चाहिए। वेदों में कहा गया है कि कर्मसु कौशलम इति योगः, यानी अगर हम कौशल के साथ अपने कर्म को करते हैं तो वही योग है। कितनी अच्छी बात कही है ना कि हम अपना काम भी कर रहे हैं और वही हमारा योग भी हो रहा है। योग के लिए हमें अलग से कोई समय नहीं निकालना है, कोई तैयारी नहीं करनी है, सुबह जल्दी नहीं उठना है। जब भी हम तैयार होके अपने टेबल पे आ रहे हैं या आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, आपका जो भी ऑफिस है, आप जिस भी कार्य में हैं, उसी कार्य को हम जब बहुत प्रसन्नता के साथ, बहुत एकाग्रता के साथ, प्यार से रिसीविंग मोड में आकर करते हैं तो वही हमारे लिए योग बन जाता है। और यकीन मानिए, योग के जो फल होते हैं, जो सुफल होते हैं, जो रिजल्ट होता है, वो हमें अवश्य मिलता है। क्योंकि देखिए, हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो अपने कॉन्शियस माइंड से करते हैं। उसी में जब हम अपनी एकाग्रता, अपने फोकस को जोड़ देते हैं तो वो सब कॉन्शियस माइंड भी ऐड हो जाता है वहां पर और हमें उसके रिजल्ट भी मिलने लगते हैं। जैसे अगर हम ओम का उच्चारण करते हैं, सिंपल ओम का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे मस्तिष्क की मसाज हो जाती है, हमारे माइंड का जो न्यूरॉन पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। इसीलिए एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हम अपनी दिनचर्या को देखें तो आप देखेंगे, आप में से कई सारे लोग, इवन हम सभी, हमारी कुछ चीजें बड़ी फिक्स होती हैं। जैसे अगर हम डाइनिंग टेबल पे खाना खाने बैठते हैं तो हमारी एक चेयर फिक्स होती है कि हमें तो भाई इसी टेबल पे बैठ के खाना खाना है। हम लिविंग रूम में आते हैं, सोफे का भी कोई कॉर्नर हमारा फिक्स होता है। बेडरूम में हमारा साइड फिक्स होता है कि नहीं, हमें इसी साइड पर सोना है। तो हमारा माइंड हैबिचुअल हो जाता है कि भाई देखो, ये तो आएगा और ऐसे ऐसे इसको करना है, इसको सोफे के इसी कॉर्नर पर बैठना है और इधर ही सोना है, तो उसको ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं करने पड़ते। अगर हमें लाइफ में सक्सेस चाहिए, हमें ऊपर जाना है, हमें चढ़ना है, तो फिर हमें अपने माइंड को ये ऑर्डर देना चाहिए कि नहीं, तुम्हें नई नई खोज करो, सर्च करो और जो हमारे लिए बेटर है। देखिए, माइंड गेम हम क्यों खेलते हैं? इसीलिए खेलते हैं। बहुत सारे माइंड गेम्स होते हैं जो बच्चे भी आजकल बड़े डाउनलोड कर रहे हैं मोबाइल पे कि हमारा ब्रेन शार्प हो। अगर हम अपनी जो डेली रूटीन है उसमें कुछ चेंजेस करते हैं कि नहीं, आज हमें इस चेयर पर नहीं दूसरी चेयर पर बैठना है, या फिर आज हमें थोड़ा सा चेंज करना है, तो माइंड को एफर्ट करने पड़ते हैं। और यही सक्सेस की है। हम कहते हैं ना, चाबी क्या है आपकी सफलता की? तो सबसे बड़ी चाबी यही है कि जब हम कुछ ऐसा करते हैं, कुछ नया करते हैं लाइफ में, तो हमारे माइंड का न्यूरॉन पैटर्न चेंज होता है। उसको एफर्ट्स करने पड़ते हैं और जब एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं तो कुछ नया ढूंढ के लाता है हमारा दिमाग, और तभी हम कुछ लोगों से अलग हटके करते हैं। तो अपने लाइफ को एक ढर्रे पर मत चलाइए, कुछ ना कुछ चेंज करते रहिए, डेली चेंज करते रहिए। अपने बैठने की जगह चेंज कीजिए। अपने, अगर आप ऑफिस जाते हैं डेली, तो अगर आप कार ड्राइव करते हैं या ड्राइवर जैसे भी आप जाते हैं, तो एक ही रास्ते से मत जाइए। यू हैव टू चेंज द वे। कभी आप किसी और रास्ते से जाइए, कभी किसी और रास्ते से, जिससे कि आप देख सके, आपके माइंड को थोड़ा देखना पड़े, समझना पड़े। आपने नोटिस किया है ना, अगर हम ड्राइव भी करते हैं और हमें अपने घर आना होता है ऑफिस से, तो हम कुछ भी सोचते रहते हैं दिमाग में, और कार अपने आप जब पार्किंग में आके खड़ी हो जाती है तो हमें अचानक से लगता है अच्छा हम आ गए घर, लेकिन हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, बहुत आराम से हम आ जाते हैं, क्योंकि वो रास्ता हमारे माइंड में बिल्कुल सेट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी रास्ते से जाइए, इवन आप वॉक भी करते हो तो आपका वॉक करने का भी आपका जो एक रूटीन, एक जो प्लेस है वो फिक्स होती है। ऐसा मत कीजिए, इसमें चेंजेस कीजिए और कम से कम 40 डेज तक ऐसा आप कीजिए और फिर आप देखिए क्या चेंज आता है। तो बात कर रहे थे हम योग की। मेरा बस यही कहना है कि अगर आप योग के लिए, मेडिटेशन के लिए अलग से वक्त नहीं निकाल पाते हैं तो इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने कार्य को बहुत प्रेम से कीजिए। अगर आप सिंगर हैं, डांसर हैं, या आप टीचर हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, तो कितना अच्छा है ना कि आप उसमें पूरा डूब जाइए
और आसपास की चीजों से बिल्कुल न्यूट्रल होके आप अपने सब्जेक्ट में जब डूबते हैं, अपने कार्य में, तो वही एक बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।